नमस्कार। एग्जाम की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आज आपके समक्ष तीसरी बार प्रस्तुत हूँ। सर्व शिक्षा अभियान 2002 विद रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान 2002 में क्या दिया गया था। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल जो हमारा पेपर है बीएड सेकेंड ईयर का, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसको अब हम डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा है, कुछ महत्वपूर्ण इसके पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप ध्यान से कर लेंगे तो आप परीक्षा में ज़्यादा बेहतर अंक ले सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान इज ए सिग्निफिकेंट एफर्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू पॉपुलराइज यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। सर्व शिक्षा अभियान जो है एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास था भारत सरकार का एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के लिए। It aims to bring every child, irrespective of difference in gender, physical, intellectual, and socio-cultural condition. ये इसका एक उद्देश्य था कि बच्चे को विद्यालय में लाना है बिना किसी चीज को ध्यान में रखते हुए, विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए। और विभिन्नता क्या क्या बताई गई? लिंग के आधार पर लड़के या लड़की का कोई भेदभाव नहीं होगा, फिजिकल एबल्ड और डिसेबल्ड दोनों का कोई भेदभाव नहीं होगा, इंटेलेक्चुअल हाईली इंटेलेक्चुअल और मेंटली रिटार्डेड या दूसरी तरह की जो श्रेणियां हैं उन बच्चों का कोई भेदभाव नहीं होगा, और सोशियो कल्चरल किसी भी धर्म, जाति, रंग, स्थान, आर्थिक आधार पर बच्चे को भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सामान्य सी कुछ बातें थी जो सर्व शिक्षा अभियान में भारत सरकार ने यूईई के लिए लागू करने की कोशिश की और काफी कामयाब भी रहा। भारत के शिक्षा के अंदर कुछ बहुत कामयाब कार्यक्रमों में से एक ये कार्यक्रम था। अब बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का, थोड़ा सा अर्थ पढ़ लिया जाए। Inclusive education means full inclusion of children with diverse abilities in all aspect of schooling which other children are able to assess and enjoy it. समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि पूर्णता समावेशन, विभिन्न तरह की योग्यताओं के साथ बाकी बच्चों के साथ बच्चे को विद्यालय के प्रत्येक पहलू के अंदर शामिल करना समावेशी शिक्षा का मतलब है। उस तक उसकी पहुंच होनी चाहिए, उसका वो आनंद उठा पाए। इट इन्वॉल्व्स रेगुलर स्कूल्स एंड क्लासरूम्स जनरली adopting and changing to meet needs of all children as well as celebrating and valuing differences। इसका मतलब क्या था? इसमें यह भी शामिल था नियमित विद्यालयों में, नियमित कक्षाओं में पूर्णता बच्चे को शामिल करना एक बदलाव के साथ, ताकि जो विभिन्नताएं हैं उनको महत्व दिया जा सके और उनका उत्सव मनाया जा सके। मतलब हम विभिन्नताओं के साथ कक्षा में शिक्षण करवाते हैं तो वो समावेशन कहा गया। अब बात करते हैं हाउ बोथ आर रिलेटेड, ये दोनों समान कैसे हैं। बोथ एसएस एंड इंक्लूसिव एजुकेशन एम्स टू ब्रिंग ऑल चिल्ड्रन इन मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन। समावेशी शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान दोनों का उद्देश्य था बालक को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना। पहली समानता, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन इज ए मैटर ऑफ राइट नॉट प्रिविलेज। ये कहता है कि शिक्षा तक समान पहुंच जो है वो अधिकार का मामला है, प्रिविलेज का मामला नहीं है, लाभ देने का मामला नहीं है। आपको सबको समान अधिकार देना पड़ेगा। इसलिए ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं, सर्व शिक्षा अभियान और समावेशी शिक्षा, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। अब बात करते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान में कौन कौन से ऐसे प्रोविजन किए गए, कौन कौन से ऐसे प्रावधान थे जो सीधे तौर पर समावेशी शिक्षा के साथ संबंधित थे। पहला था जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, शून्य अस्वीकृति नीति। इट मीन्स नो चाइल्ड शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। किसी भी बालक को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता इस आधार पर कि आपको दाखिला नहीं दिया जाएगा। एसएसए एम्फेसिस दैट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी ब्रॉट टू कॉमन स्कूल्स। सर्व शिक्षा अभियान ने इस बात पर बल दिया कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य विद्यालयों में शामिल किया जाए, दाखिल किया जाए, उनको सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जाए। पहला प्रावधान जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की पहचान करना। और वो पहचान कैसे हुई? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आंगनवाड़ी की सहायता से ये कार्य सर्व शिक्षा अभियान में करवाया गया कि बालकों की पहचान करनी है, किसको आंखों की समस्या है, किसको हेल्थ की और तरह की समस्या है, किसको आईक्यू लेवल की समस्या है। अलग अलग तरह की जो डाइवर्स इसके मैं क्या कहूँ टाइप्स हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करने का काम किया गया। तीसरा,
असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बाय स्पेशल टीम्स एट ब्लॉक लेवल, खंड स्तर पर ऐसी टीमों का गठन किया गया ताकि इन बच्चों की पहचान की जा सके, उनका मूल्यांकन किया जा सके, उनको जांचा जा सके। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ एप्रोप्रिएट असेसिव डिवाइसेस टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को जो सहायक सामग्री थी, सहायक साधन थे, वो दिए गए। जैसे ट्राई साइकिल्स होगी, आंखों के लिए कुछ उपकरण दिए गए, जो आर्टिफिशियल लिम्स हैं वो दिए गए। ऐसे बहुत सारी जो सुविधाएं थी वो चीजें उन्हें दी गई, शिक्षा के अंतर्गत भी दी गई, जिनको इनको सहायक और समर्थनार्थ जो उपकरण है वो कहते हैं। कुछ होते हैं जो हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं, कुछ होते हैं जो हमें शिक्षा प्रदान करने में सहायता करते हैं। तो इस तरह के जो साधन थे दोनों पहलुओं के अंदर, वो भारत सरकार के द्वारा इन बच्चों को प्रदान किए गए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। अगला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिसोर्स रूम टू प्रोवाइड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशल इक्विपमेंट, लर्निंग मटेरियल्स एंड स्पेशल टीचिंग टेक्निक्स। हर जिले के ऊपर अंदर रिसोर्स रूम, संसाधन कक्ष जो हैं वो स्थापित किए गए। हर विद्यालय में करना संभव नहीं था, ये ब्लॉक लेवल तक आया, लास्ट में खंड स्तर तक एक एक रिसोर्स रूम बनाए गए, जहां विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए विशेष तरह के उपकरण, अधिगम की सामग्री और विशेष जो अध्यापन की तकनीकें थी, कुछ ऐसे साधन थे, वो उपलब्ध करवाए गए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, ताकि स्थानीय स्तर पर अगर किसी को जरूरत है तो ब्लॉक लेवल से या डिस्ट्रिक्ट लेवल से उन सामग्री को लेकर उन बच्चों को पढ़ा पाए। अगला है टीचर ट्रेनिंग एट ब्लॉक लेवल टू मीट नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डाइवर्स एबिलिटीज। विभिन्न तरह की क्षमताओं वाले और क्षमताओं वाले जो बालकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खंड स्तर पर अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। स्पेशल ट्रेनर्स आए, उन्होंने अध्यापकों को ट्रेनिंग दी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस तरह से ट्रेन करना है, किस तरह से उन्हें पढ़ाना है। अगला है फाइनेंशियल प्रोविजन टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को प्रति वर्ष 1200 रुपए जो है वो आर्थिक भत्ते के रूप में उनको दिया गया, ताकि वो बच्चे शिक्षा से जुड़े रहें, उनका शिक्षा के अंदर लगाव रहे और उनको पढ़ाकर हम मुख्य धारा का हिस्सा बना सके। अगला है, बहुत महत्वपूर्ण ये योजना थी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, व्यक्तिगत शिक्षा योजना for children with special need to made by a school with consultation of experts on basis of disability। विभिन्न तरह की अक्षमताओं के आधार पर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं उस फील्ड के, जैसे मैंने टीम अप्रोच की बात की थी पिछले एक लेक्चर के अंदर, जिसमें साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, गाइडेंस देने वाला हो सकता है, स्पेशल टीचर हो सकता है, जनरल टीचर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, एक हेल्थ स्पेशलिस्ट हो सकता है। तो उनकी सहायता से हर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना का निर्माण करने की बात विद्यालयों के अंदर कही गई, और ये निर्माण किया भी गया कि इस बच्चे को एक वर्ष के दौरान हमने कैसे कैसे आगे इसका विकास करना है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर। अगला है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग फॉर पेरेंट्स टू मेक देम अवेयर ऑफ देयर रोल एंड हेल्प इन स्टडी। अभिभावकों का भी ओरिएंटेशन करवाया गया, उनको सिखाया गया, उनको प्रशिक्षण दिया गया कि आपकी इन बच्चों की शिक्षा के अंदर क्या भूमिका है और किस तरह आप इन बच्चों के लिए शिक्षा में सहायक साबित हो सकते हैं। इसका प्रावधान भी पहली बार भारत में किसी शैक्षिक योजना के अंतर्गत किया गया। अगला है प्रमोशन ऑफ एनजीओज एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रोवाइड हेल्प इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। प्रमोशन ऑफ एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठनों का और सामाजिक समूहों का, सामाजिक संगठनों की सहायता ली गई। किस लिए? ताकि विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनकी शिक्षा का प्रावधान किया जा सके। रिसर्च टू बी कंडक्टेड इन फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के क्षेत्र के अंदर और विशेष शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अनुसंधान को बढ़ावा देने की बात इस कार्यक्रम के तहत कही गई। और सार रूप में कंक्लूजन में हम कह सकते हैं, एसएसए हैज अडॉप्टेड एन एक्सपेंसिव एंड ब्रॉड प्रोग्राम टू ब्रिंग ऑल चिल्ड्रन इन मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन कीपिंग इन माइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन। सर्व शिक्षा अभियान ने एक बहुत ही महंगे और बहुत बड़े कार्यक्रम को भारत के अंदर लागू करने की कोशिश की गई सर्व शिक्षा अभियान के तहत,
और इसका उद्देश्य था बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना और समावेशन करना, ताकि सभी बालक एक साथ एक तरह की शिक्षा जो है वो ग्रहण कर पाए, वो उनमें किसी तरह का विभेद जो है वो ना देखने को मिले। तो ये था हमारा टॉपिक, सर्व शिक्षा अभियान 2002 विद स्पेशल रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आपके लिए और नए नए वीडियोस लेकर सभी बीएड के टॉपिक इस चैनल पर आपके लिए उपलब्ध होंगे। थैंक यू सो मच।